Good morning. Let's start new unit of physical chemistry. That's solid state. ठोस अवस्था। हम सभी जानते हैं ऐसी अवस्था जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी हों वो उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ये आकर्षण बल इतने प्रबल होते हैं कि सभी अणु आपस में दृढ़ता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और बिल्कुल भी अपनी जगह से गति नहीं कर पाते। इसी कारण से इनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं और साथ के साथ ये कठोर होते हैं। सॉलिड्स को आगे हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड्स। अभी हमने जो 3 पॉइंट्स की बात करी, कठोर, निश्चित आकार, निश्चित आयतन, ये तीनों गुण तो इन दोनों तरह की फॉर्म्स में ही पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड्स में भी और अक्रिस्टलीय यानी एमोर्फस सॉलिड्स में भी। जो मेन डिफरेंस होता है दैट इज़ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। मीन्स उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स आदि होते हैं वो एक निश्चित अरेंजमेंट में होते हैं। उनका थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एक निश्चित पैटर्न होता है। वो पैटर्न शुरू से लेके एंड तक, इंटीरियर तक जो है वो योजनाबद्ध व्यवस्था होती है। इसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में जो है वो निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती। मीन्स उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ होती हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज नहीं होते। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स में आते हैं हमारे पास सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आप लें, पोटेशियम क्लोराइड एट्सेट्रा, डायमंड और मेटेलिक सिस्टम्स भी आते हैं साथ में। अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल हैं रबर, ग्लास, प्लास्टिक एट्सेट्रा। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पैटर्न जो है वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है स्पीशीज़ का, जबकि एमोर्फस में कठोरता तो है, निश्चित तो है, बट अरेंजमेंट जो है वो निश्चित पैटर्न में नहीं है। इसके साथ साथ इसी ज्योमेट्रिक पैटर्न में डिफरेंस से जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। और इसी तरह हीट ऑफ फ्यूज़न क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता है। और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ कि एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि उनकी सभी डायरेक्शंस में जो है प्रॉपर्टीज़ के मान एक समान होते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं। और एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क होता है उनका, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स भी हो सकती हैं, आयनिक बॉन्ड्स, वंडर वाल फोर्सेस, मेटेलिक बॉन्ड्स एट्सेट्रा। इन्हीं बॉन्ड्स के बेसिस पे आगे चल के हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैटेगरीज करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेन प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी पे हम बात करते हैं कि क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में विषम दैशिकता आचरण पाया जाता है, यानी एन आइसोट्रॉपिक करेक्टर पाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अलग अलग डायरेक्शन से जब मेज़र करेंगे तो उनके मान जो हैं वो अलग अलग आएंगे। तो भौतिक गुण जब हम अध्ययन करेंगे तो अलग अलग दिशाओं में इनके मान अलग अलग आएंगे। जबकि आइसोट्रॉपिक या समदैशिकता में किसी भी डायरेक्शन से आप वैल्यू डिटर्मिन करें, उनके मान जो है वो एक जैसे आते हैं। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न 4 तरह के हैं, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिकुलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो कूलम्बिक अट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेटेड होते हैं कम्प्लीटली, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर कूलम्बिक फोर्सेस जो हैं वो पाए जाते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो हैं वो जनरली पोलैरिटी होती है बॉन्ड्स के बीच में, डाइपोल डाइपोल डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो शेयरिंग से बनते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो है जनरली नॉन पोलर या वेरी लो पोलैरिटी के बॉन्ड्स होते हैं। और मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। इन्हीं बॉन्डिंग की वजह से ही प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक अट्रैक्शंस होते हैं,
तो उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड्स कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं दे आर ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट्स जनरली। मॉलिकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं वाटर, शुगर एट्सेट्रा। कोवलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं डायमंड। कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट हम सभी जानते हैं कि डायमंड जो है दैट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर नेटवर्क होता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। और मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं सभी मेटल्स, कॉपर मेटल है, सोडियम मेटल है, आयरन है एट्सेट्रा। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वी विल कंटिन्यू विद अदर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।